सर अस्सलाम वालेकुम। ग्रुप का नंबर क्या है? 2S13 है। अहमद दिया, अहमद दिया, अलिशबा, प्रेजेंट सर। अलिशबा, प्रेजेंट सर। आमना जावेद, अनम इम्तियाज, अरिहा, अरिहा अलियास, अरफा अबरार, प्रेजेंट। मेरी खराब नहीं है आवाज। अरफा अबरार, प्रेजेंट सर। आयशा ताहिर, आयशा ताहिर, फराज याकूब, गौसिया नौरीन, प्रेजेंट सर। हाफिज मोहम्मद इब्रार, हमजा अली शान, हमजा अली शान, हमजा जावेद, इनायतुल्लाह, इनायतुल्लाह, जुनैद अहमद, कलसुम, कलसुम एजाज, खालिद हुसैन, प्रेजेंट सर। लाइबा नसीर, लाइबा, प्रेजेंट सर। वारिज रसूल, माम एजाज, मानूर भट्ट, मानूर भट्ट, मसनूना कासी, प्रेजेंट सर।
मोहम्मद इमरान, मोहम्मद इमरान अहमद, मोहम्मद हसीब, मोहम्मद हसीब, मोहम्मद नासिर, Present, sir. मोहम्मद कासिम, मोहम्मद शाहजेब, मोहम्मद उमर, मोहम्मद उमर फारूक, मोहम्मद उमर फारूक, मोहम्मद उमर तुफैल, मोहम्मद जुबैर तारिक, मोहम्मद जुबैर तारिक, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, सर मोहम्मद उमर 94 अटेंडेंस। मोहम्मद जोहैब, मोहम्मद जोहैब खालिद, मुनीबा उस्मान, हेलो मुशर्रफ हुसैन, मुशर्रफ, निदा नदीम, Present, sir. राफिया कमल, साद अमजद, साद अमजद, सादिया कयूम, Present, sir. सफा इदरीस, Present, sir. शहबाज अहमद, शाहजेब जमान, शाहजेब जमान, सिदरा नसीर, Present, sir. उमर हयात, उमर हयात, वकार अनवर, जुनेरा जावेद, जुनेरा, जोहा, जोहा यासीन। जी उमर, आपका आईडी क्या है? यही ना, किसी को भी क्लास नहीं लेता। मैंने भी किसी से लिंक मंगवाया जिसकी वजह से मैं क्लास लेता हूँ। मेरी भी आपने एब्सेंट लगाई है। उमर, आपका आईडी क्या है? मेरी आईडी 94 है सर। 94। मोहम्मद उमर, मोहम्मद उमर 94 है सर। एन पे 94। ठीक है उमर, हो गई है। सर वो जुबैर लोगों को भी मैं लिंक सेंड कर देता हूँ। वो किसी को भी लिंक मेल नहीं आया, जिसकी वजह से कोई भी क्लास नहीं ले पा रहा। शेयर कर दो जल्दी से। ओके जो जिस सर। वक्त आ जाएगा मैं उसकी प्रेजेंट कर दूंगा। ओके जी। सर, जज़ाकल्लाह। 2 मिनट के बाद आपका क्विज स्टार्ट होगा। आगे आओ। सर लेक्चर के लास्ट में दोबारा से अटेंडेंस होगी उनके लिए जो एब्सेंट है।
अगर वो उस वक्त तक प्रेजेंट हो गए तो ठीक है, आप लोगों के प्रेजेंट हो जाएगी, अदरवाइज एब्सेंट ही होगी। Excuse me, sir. Sir, जी कलसुम, sir, मेरी अटेंडेंस नहीं हुई। कलसुम मैंने ये कहा है कि जिनकी एब्सेंट है एक लेक्चर के बाद आप लोगों की क्लास दोबारा से अटेंडेंस होगी, उस वक्त तक अगर आप लोग प्रेजेंट हुए तो आप लोगों की प्रेजेंट हो जाएगी। ओके सर, वो मेरा अभी कनेक्ट हुआ है ना, इसलिए। ठीक है। और नेक्स्ट वीक में क्विज है आप लोगों को, ये तो पता है ना। यस सर। ये वो वाले स्टूडेंट जी जो सर। नेक्स्ट वीक में यहाँ पर Yes, sir. तो आप लोगों ने जो किया, जो भी आपको पास है वो आप लोगों को पास नहीं होना चाहिए। तो बात तो आपका नहीं थी। वो बंद करो। वैसे स्टूडेंट जिसको कोई ना मिला हो। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अभी क्विज हो रहा है। क्या बात। आप लोगों के पास सिर्फ 15 मिनट का टाइम है। सर क्विज ऑन कैंपस हुआ करेंगे कि ऑनलाइन भी हुआ करेंगे साथ? ऑन कैंपस।
आप लोगों में सारे क्विज जो है वो ऑन कैंपस होंगे। Last 5 minutes. दूसरे सेक्शन में मैंने ये करवा दिया। दोबारा क्विज नहीं होगा, चाहे खाली देने कोई इशू नहीं है।
अगर किसी की आवाज है तो मैंने तो कोई सी पढ़ देना। एक मिनट का टाइम है, इससे ज्यादा बोलने का नहीं है।
जमा करवा दिया सर ने? आपकी क्लास में सीआर और जीआर का हो रहा है? सीआर मोहम्मद उमर है और जीआर Gosia. जी जीआर किसने बनना है? सर गोसिया नूरीन हमारी जीआर है, ऑनलाइन में है वो आज। सॉरी निधर गोसिया गोसिया नौरीन जी सर। ठीक है। बना लो, आप लोगों की मर्जी है। इसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है क्लोरीमीटर, क्लोरीमेट्री। क्लोरीमेट्री के जरिए आप लोग टेम्परेचर मेजर करते हो। ये क्लोरीमीटर आप लोगों को इस तरह का पैटर्न होता है जिस तरह की शक्ल आप लोगों के पास नजर आ रही है डायग्राम में। इसमें एक स्टीरर होता है जिसके जरिए आप लोग मिक्सिंग करते हो। जो भी आप लोगों ने सोल्यूशन ऐड किया हुआ है उसको आप लोगों ने स्टीरर की मदद से मिक्सअप करना होता है। एक आप लोगों के पास थर्मामीटर होता है जिसके जरिए आप लोग टेम्परेचर जो है वो नोट करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है। और ये ओवरऑल जो सिस्टम है ये आइसोलेटेड होता है। आइसोलेटेड का मतलब है इसमें से हीट ना ही सिस्टम से सराउंडिंग में जाती है ना ही सराउंडिंग से सिस्टम में मूव करती है। और इस कंडीशन में दो तरह से आप लोगों के पास एनर्जी हासिल होती है। आप लोगों के पास कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं जो एंडोथर्मिक होते हैं, कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं जो एक्सोथर्मिक होते हैं। कुछ रिएक्शन ऐसे होंगे जिनके जरिए इनिशियल टेम्परेचर कम होगा और फाइनल टेम्परेचर ज्यादा होगा। और कुछ ऐसे रिएक्शन होंगे जिसके जरिए आप लोगों के पास टेम्परेचर जो है सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही सर। आवाज नहीं आ रही सर किसी का माइक ओपन है उसकी वजह से डिस्टर्ब हो रही है सर। आ रही है। अब आ रही है आवाज? सर आपकी आवाज क्लियर है, किसी का माइक ओपन है सर। जिस वक्त आप लोग मेथनॉल में वाटर ऐड करते हो उस कंडीशन में टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होता है। और इस कंडीशन में जिस वक्त आप लोग एथेनॉल में वाटर को ऐड करते हो इनिशियल टेम्परेचर कम होगा और फाइनल टेम्परेचर आप लोगों के पास ज्यादा हासिल होगा। इसी तरह अगर आप लोग एसीटोन के अंदर आइस ऐड करते हो या आइस के अंदर एसीटोन या कूल वाटर के अंदर एसीटोन ऐड करते हो तो उस कंडीशन में टेम्परेचर लो होता है, यानी कि इनिशियल टेम्परेचर जो है वो ज्यादा होता है और उसके बाद अगर कूल वाटर के अंदर मजीद आप लोग एसीटोन ऐड करते हो तो उस कंडीशन में उसका टेम्परेचर जो है लो होना शुरू हो जाता है। और उस टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से आप लोग एंथैल्पी जो है वो कैलकुलेट करते हैं। और इस दौरान आप लोगों का प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रहता है। इसी तरह एक दूसरा इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम बम क्लोरीमीटर भी कहते हैं। बम क्लोरीमीटर क्योंकि इसकी शेप बम की तरह की होती है इसीलिए आप लोग इसको बम क्लोरीमीटर कहते हैं। इसके अंदर आप लोगों के पास ये जो नजर आ रहा है
इसमें आप लोगों के पास एक ग्लास टाइप, जिस तरह ग्लास या बीकर होता है, बीकर के अंदर आप लोग अपने कंपाउंड को रखते हो, ठीक है, लेकिन वो गिलास का नहीं होता है, ठीक है, वो लोहे का बना होता है। आप लोग इसके अंदर किसी भी कंपाउंड को बर्न करते हैं और बर्न करने के जरिए जो हीट रिलीज होती है उसको आप लोग कैलकुलेट करते हैं। इसका मतलब है कि इसके जरिए आप लोग इंटरनल एनर्जी चेंज, सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी चेंज होती है उसको मैयर करते हैं। पहले वाला जो सिस्टम है उसमें डायरेक्ट ही आप लोगों के पास जो सॉल्यूशन था उसमें थर्मामीटर को डिप करते हो और उसके जरिए आप लोग टेम्परेचर को नोट करते हो, लेकिन इसमें आप लोग मीडियम यूज करते हो। आप लोगों ने कंपाउंड को इसके अंदर बीकर के अंदर रखा हुआ है, इसके बाद आप लोगों ने इसको हीट करना है, सॉरी बर्न करना है। जिस वक्त आप लोग इसको बर्न करते हो, बर्न करने के बाद इसका टेम्परेचर जो है वो राइज हो, और जिस वक्त इसका टेम्परेचर राइज होगा उस कंडीशन में ये जो आप लोगों के पास नजर आ रहा है बम लाइट, ये वाली चीज, इसका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होगा, और जिस वक्त इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा इसके सराउंडिंग में जितना भी वाटर मॉलिक्यूल है उसका टेम्परेचर भी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, और वो एनर्जी इस कप लाइक सिस्टम से मूव करती हुई वाटर के जरिए थर्मामीटर के पास आप लोगों के पास रीडिंग शो करे। पहले जो है जिस वक्त इग्निशन का प्रोसेस होगा, क्योंकि आप लोगों को पता है जब भी किसी चीज को बर्न करते तो आप लोगों के पास एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। रिलीज होने के बाद वो एनर्जी सराउंडिंग में मूव करना शुरू कर देती है, और जितनी सराउंडिंग या डिस्टेंस तक जाती है उतनी ही उसकी जो इंटेंसिटी है टेम्परेचर की वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है, क्योंकि उसका एटमॉस्फेयर ज्यादा होना शुरू हो जाता है, सॉरी उसके सराउंडिंग में कूलिंग मटेरियल जो है वो ज्यादा आप लोगों के पास हासिल होता है जितना डिस्टेंस ज्यादा हो, और जितनी वो दूर तक मूव करते हैं तो उस कंडीशन में वो अपनी एनर्जी को दूसरे मॉलिक्यूल या सराउंडिंग मॉलिक्यूल को प्रोवाइड करना शुरू करते हैं, और जिस तरह वो एनर्जी को दूसरे मॉलिक्यूल को डोनेट करेगी तो उस कंडीशन में उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो डिक्रीज होना शुरू होगी, या ये कह सकते हैं उनकी थर्मल एनर्जी जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी, और जिस वक्त उनकी थर्मल एनर्जी डिक्रीज होगी इसका मतलब है उसका टेम्परेचर जो है वो भी लो होना शुरू होगा। अब उस मीडियम में आप लोग डायरेक्ट ही थर्मामीटर के जरिए टेम्परेचर को नोट करते हो, लेकिन इसमें आप लोगों के पास ये आपने कंपाउंड लिया हुआ है, उसको बर्न कर रहे हो, बर्न करने के बाद आप लोगों ने उसके गिर्द पानी रखा हुआ और उस पानी के अंदर आप लोगों ने ये थर्मामीटर ऐड किया, और इसी पानी के अंदर आप लोगों ने स्टीरर भी ऐड किया। अब उधर तो ये आप लोगों के पास यहाँ पर स्टीरर का ये पर्पज है कि आप लोगों के पास जिस वक्त हीटिंग होती है, बर्निंग होती है कंपाउंड की, सैंपल की, तो उस कंडीशन में सबसे पहले इसके साथ वाला जो वाटर होगा वो गर्म है, लेकिन आप लोगों ने इसको होमोजीनियस मिक्सचर करना होता है, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल का जितना भी टेम्परेचर है वो हर जगह पर एक जैसा होना चाहिए, और उस पर्पज के लिए हम स्टीरर को यूज करते हैं। ये फिक्स होते हैं, फिक्स का मतलब ये है कि आप लोग इसको निकाल भी सकते हो फिर इसके अंदर ऐड कर सकते हो। और इस चीज का खास ख्याल रखना है कि जब भी आप लोग थर्मामीटर के जरिए रीडिंग आउट नोट करते हो तो उस कंडीशन में आप लोगों के थर्मामीटर की जो टिप है बॉटम वाली साइड से वो इस सिस्टम के किसी भी वॉल से टच नहीं करनी चाहिए, ठीक है, मीडियम के अंदर ही रहनी चाहिए, क्योंकि आप लोग इसके जरिए मीडियम का टेम्परेचर नोट करते हो, और जिस वक्त आप लोगों के पास टेम्परेचर हासिल होता है तो उसके जरिए आप लोग इंटरनल एनर्जी को कैलकुलेट करते हो, और वो किस तरह करते हो वो आगे न्यूमेरिकल आप लोगों ने और इक्वेशन जो है वो सॉल्व करनी है और उसके जरिए आप लोगों ने इसको कैलकुलेट करना है। अब पहले वाला जो सिस्टम था कैलोरीमीटर, उसके जरिए आप लोग चेंज इन एंथैल्पी कैलकुलेट करते हो,
अब ये वाला जो बम कैलोरीमीटर है इसके जरिए आप लोग चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। अब उसमें आप लोग टेम्परेचर जो है सोल्यूशन के अंदर डायरेक्टली ऐड करते हैं और इसके अंदर आप लोग एक मीडियम यूज करते हैं और उस मीडियम के अंदर आप लोग टेम्परेचर सॉरी थर्मामीटर को ऐड करते हैं। अब इसमें जो कैलोरीमीटर है उसकी तरह इसमें डायरेक्टली थर्मामीटर को के जरिए कंपाउंड की जो टेम्परेचर चेंज है उसको मेजर क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? ये भी तो पॉसिबल है, जिस तरह लास्ट टाइम जो कैलोरीमीटर है जिस तरह ये है, इसमें आप लोगों के पास ये सोल्यूशन है, इसके लिए टेम्परेचर इंक्रीज होता है, इसमें आप लोगों ने थर्मामीटर ऐड किया। अब यहाँ पर जो रिएक्शन हो रहा है वो इसके अंदर हो रहा है और आप लोगों ने टेम्परेचर बाहर रखा हुआ है, ये थर्मामीटर जो है वो बाहर एडजस्ट किया हुआ है। और होना तो ये चाहिए था कि आप लोगों ने इसको इसके अंदर हीट यूज कर देते और इसके जरिए टेम्परेचर नोट कर लेते। क्या रीजन है? इस कंडीशन में कैलोरीमीटर के जरिए जो आप लोग टेम्परेचर मेजर करते हो उसका टेम्परेचर इतना ज्यादा चेंज नहीं होता, उसकी जो टेम्परेचर इंक्रीज होता है वो ज्यादा रेंज तक नहीं होता। ये कह लो कि मैक्सिमम जो है वो 100 तक चला जाएगा, 150 तक चला जाएगा, इससे ज्यादा नहीं जाता। लेकिन जिस वक्त आप लोग कंपाउंड को बर्न करते हो तो उस कंडीशन में एनर्जी जो है वो बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में रिलीज होती है। और जिस वक्त आप लोग रिलीज का मतलब है कि आप लोग वहां पर आग पैदा कर रहे हो, प्रोड्यूस कर रहे हो, और जिस वक्त आप लोग थर्मामीटर को आग पर रखते हो तो उस कंडीशन में उसका टेम्परेचर इतना स्पीड के साथ इंक्रीज होता है कि वो फौरन से ब्रेक हो जाता है, क्योंकि आप लोगों ने थर्मामीटर के अंदर मरकरी फिल किया होता है। और जिस वक्त आप लोग हीट करते हो तो उस कंडीशन में मरकरी का प्रेशर आप लोग इंक्रीज कर रहे हो, और जिस वक्त मरकरी का प्रेशर आउटर प्रेशर से इंक्रीज हो जाता है तो उस कंडीशन में थर्मामीटर ब्रेक। अब जब भी आप लोग कंपाउंड को बर्न करते हो तो इसका मतलब है कि आप लोग लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज करते हो, और अगर आप लोग इतनी अमाउंट डायरेक्टली थर्मामीटर को प्रोवाइड करते हैं तो उस कंडीशन में थर्मामीटर ब्रेक होता है। इसी वजह से हम इसमें डायरेक्ट सिस्टम के अंदर थर्मामीटर को ऐड नहीं करते, हम एक मीडियम यूज करते हैं और इस मीडियम का टेम्परेचर इसकी निस्बत काफी कम होता है, क्योंकि यहाँ से टेम्परेचर ने मूव करना है वाटर के जरिए यहाँ से। और जिस वक्त मैंने आप लोगों को कहा कि जितनी हीट जो है टेम्परेचर जो है एक मीडियम से दूसरी साइड पर, एक साइड से दूसरी साइड पर मूव करते हैं तो उस कंडीशन में उसकी इंटेंसिटी जो है वो उतनी ही डिक्रीज होना शुरू हो जाती है, या उसकी एनर्जी जो है वो उतनी ही डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। अब जिस प्रकार से एनर्जी डिक्रीज होगी यानी एनर्जी कम होगी तो उसको हम थर्मामीटर के जरिए आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप लोग को थर्मामीटर जो है वो भी ब्रेक नहीं होता। ठीक है, और इसकी ये जो अंदर वाला जिसमें आप लोग कप को ऐड करते हो, सैंपल को ऐड करते हो, जिसमें आप लोग ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करते हो, इसकी शेप जो है वो बम की तरह की नजर आती है, इसी वजह से हम इसको बम कैलोरीमीटर कहते हैं। सॉरी, इग्निशन वायर यानी कि बाहर से आप लोग जिस तरह करंट जो है वो प्रोवाइड करते हो, करंट की वजह से स्पार्क पैदा होता है, ये चीज वही है, ये डायरेक्टली आप लोग अंदर तो उससे हीट नहीं पहुंचा रहे, आप लोगों के पास एक बाहर से कोई इस तरह का सोर्स होना चाहिए जिसके जरिए आप लोग इस कंपाउंड को बंद कर सकते, और ये आप लोगों के पास ये वायर के जरिए ही इतनी एनर्जी पहुंचती है, या ये कह लो कि ये वायर वो सोर्स है जो इस कंपाउंड को बंद करने के लिए यूज होते हैं, इसी वजह से इनको हम इग्निशन वायर कहते हैं। क्योंकि ये तो क्लोज सिस्टम है ना, क्लोज सिस्टम में तो डायरेक्टली तो एनर्जी या बर्निंग हम नहीं कर सकते, इसीलिए कोई सोर्स यूज करते हैं जो अंदर जाकर उसको बंद करते हैं। इसके बाद है हीट कैपेसिटी।
हीट कैपेसिटी वो हीट है जो रिक्वायर्ड होती है किसी भी सब्सटेंस के टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए। और अगर आप लोग इस सब्सटेंस का 1 मोल यूज करते हो तो उस कंडीशन में जिस वक्त टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज होगा तो उस हीट कैपेसिटी को हम कहते हैं मोलर हीट कैपेसिटी। अगर सिंपली आप लोग हीट सप्लाई करते हो, सप्लाई करने की वजह से उसका टेम्परेचर राइज होता है तो इसको हम कहते हैं हीट कैपेसिटी। और अगर आप लोग उस मटेरियल का 1 मोल यूज करते हो और 1 मोल को हीट प्रोवाइड करने की वजह से अगर सिस्टम का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज होता है तो इसको हम कहते हैं मोलर हीट कैपेसिटी। और मोलर हीट कैपेसिटी डिफरेंट स्पीशी के डिफरेंट होती है। जिस तरह आप लोगों की कैपेसिटी पिक करने की, पढ़ने की, कुछ सीखने की डिफरेंट है, इसी तरह हर कंपाउंड की बर्निंग या हीट प्रोवाइड करने की जो कैपेसिटी है वो भी डिफरेंट है। और वो हम कैलकुलेट करते हैं मोलर हीट कैपेसिटी के जरिए। या किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल यूज करते हैं और उसको बर्न करते हैं, उसकी वजह से 1 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर को राइज करते हैं, तो उस कंडीशन में जितनी हीट जो है वो रिक्वायर होती है उसको हम कहते हैं मोलर हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या हीट कैलकुलेट करने के लिए आप लोग जब भी फार्मूला यूज करते हो उसके लिए वो इक्वल होता है मोलर हीट कैपेसिटी इनटू मोल्स ऑफ सब्सटेंस इनटू चेंज इन टेम्परेचर। अब ये वो वाली इक्वेशन है जो पहले आप लोगों ने कैलोरीमीटर और बम कैलोरीमीटर पढ़ा है, जिसके जरिए आप लोग चेंज इन टेम्परेचर को कैलकुलेट करते हैं। अब आप लोगों ने उस वैल्यू को अप्लाई करके हीट को कैलकुलेट करना है या हीट कैपेसिटी को कैलकुलेट करना है। उसके लिए जो हम इक्वेशन यूज करते हैं वो ये है, एक Q इज इक्वल टू Cm इंटू डेल्टा मोल्स ऑफ सब्सटेंस इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर है जो आप लोगों ने कैलोरीमीटर या बम कैलोरीमीटर के जरिए हासिल किया है। मोल्स ऑफ सब्सटेंस ये वो सब्सटेंस है जिसको आप लोग बर्न कर रहे हो या वो वाली चीज जिसके जरिए आप लोग रीडिंग को कैलकुलेट कर रहे हो जिसकी वजह से टेम्परेचर में वेरिएशन आ रहा है। और Cm मोलर हीट कैपेसिटी है और ये हर केमिकल या कंपाउंड या स्पीशी के डिफरेंट होती है। ठीक है, ये बाज़ दफा न्यूमेरिकल में गिवन होगी, अगर नहीं होगी तो आप लोगों को प्रोवाइड कर दी जाएगी। अगर कोई इस तरह का न्यूमेरिकल आता है तो उस कंडीशन में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू, मोलर हीट कैपेसिटी की वैल्यू आप लोगों को प्रोवाइड कर दी जाएगी। लेकिन बाकी की चीजें जो है न्यूमेरिकल के अंदर गिवन होगी, एक चीज आप लोगों ने कैलकुलेट करनी है। नंबर ऑफ मोल्स आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। अगर मैथ किसी स्पीशी का गिवन है तो अगर आप लोग उसको मोलर मैथ से डिवाइड करोगे तो आप लोगों के पास नंबर ऑफ मोल्स हासिल हो जाए और उस नंबर ऑफ मोल्स को चेंज इन टेम्परेचर से मल्टीप्लाई करते हो और उसके मोलर हीट कैपेसिटी से मल्टीप्लाई करते हो तो आप लोगों के पास हीट जो है वो हासिल हो। इसी तरह अगर आप लोग स्पेसिफिक हीट को यूज करते हो, ये उस कंडीशन में है जिस वक्त आप लोग मोलर हीट कैपेसिटी यूज करते हो। और दूसरा है स्पेसिफिक हीट, जिस वक्त आप लोग यूज करते हो उस कंडीशन में आप लोगों ने मैथ यूज करना है, क्योंकि इसके मोलर हीट कैपेसिटी के यूनिट में और स्पेसिफिक हीट के यूनिट में डिफरेंस है। तो आप लोगों ने वो वाली वैल्यू यूज करनी होती है जो जिनका यूनिट सेम आता है। अब जिस तरह ये आप लोगों के पास टेबल गिवन है, स्पेसिफिक हीट का जो यूनिट दिया हुआ है वो जाउल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस और मोलर हीट कैपेसिटी का जो यूनिट गिवन है वो जाउल पर मोल पर डिग्री सेल्सियस। अब डिफरेंस कहाँ पर है, एक साइड पर आप लोग ग्राम में वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हो, दूसरी साइड पर आप लोग मोल में वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हो। अगर आप लोगों के पास न्यूमेरिकल के अंदर मोलर हीट कैपेसिटी गिवन है तो उस कंडीशन में आप लोगों ने जब भी इक्वेशन अप्लाई करनी है हीट कैलकुलेट करने के लिए तो आप लोगों ने पहले सब्सटेंस का मोल जो है वो कैलकुलेट करना है। उसके बाद आप लोगों ने मोल्स को मोलर हीट कैपेसिटी से और चेंज इन टेम्परेचर से मल्टीप्लाई करना है। तो उस कंडीशन में आपके पास क्यू या हीट की वैल्यू हासिल होगी।
और अगर आप लोगों के पास स्पेसिफिक हीट गिवन है तो उस कंडीशन में अगर आप लोगों के पास न्यूमेरिकल के अंदर किसी भी मटेरियल का मोल गिवन है तो उसको आप लोगों ने पहले ग्राम में कन्वर्ट करना है, यानी कि मैथ में कन्वर्ट करना है। और उस मैथ को आप लोगों ने इक्वेशन के जरिए कैलकुलेट करना है, जिसके मुताबिक आप लोगों के पास इक्वेशन बनती है स्पेसिफिक हीट इनटू मास ऑफ सब्सटेंस इनटू चेंज इन टेंपरेचर। ठीक है, और उसकी बेस पर ही आप लोगों ने न्यूमेरिकल को सॉल्व करना। और यूनिट की कन्वर्जन तो आप लोगों के पास यूनिट की कन्वर्जन तो आप लोगों को आती है ना, तो किस तरह एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। जॉल से ये एक एग्जांपल है, ये एक एग्जांपल है जिसमें वो कहता है कि आप लोगों ने हीट कैलकुलेट करनी है जिस वक्त टेम्परेचर चेंज होता है 25 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस तक। तो सबसे पहले आप लोगों ने चेंज इन टेम्परेचर यानी डेल्टा टी की वैल्यू कैलकुलेट करनी। डेल्टा टी की वैल्यू सपोज आप लोगों के पास आ गई है 22 डिग्री सेल्सियस। अब मैथ आप लोगों के पास गिवन है, ठीक है। अब उसके बाद वो कहता है कि आप लोगों के पास स्पेसिफिक हीट जो है वो आप लोगों ने कैलकुलेट करनी है। सॉरी, स्पेसिफिक हीट जो है वो गिवन है, उसकी वैल्यू 4.18। अब स्पेसिफिक हीट के साथ यूनिट कौन सा यूज होता है, जाउल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब है कि जो मैथ ग्राम में गिवन है आप लोगों ने उसको ही स्पेसिफिक हीट से मल्टीप्लाई करना है और उसका जो आंसर आता है उसको चेंज इन टेम्परेचर से मल्टीप्लाई करना है। तो आप लोगों के पास हीट की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट हो, यानी कि आप लोगों के पास ये जो वैल्यू डेल्टा टी की आई है वो 22 है, इसको मल्टीप्लाई करना है इस मैथ से जो कि इक्वल है 350 ग्राम, इसे मल्टीप्लाई करना है और उसके साथ आप लोगों ने मल्टीप्लाई करना है स्पेसिफिक हीट। तो उसके बाद आप लोगों के पास हीट की वैल्यू हासिल होगी और वो हीट की वैल्यू आप लोगों के पास जाउल में हासिल होगी। ठीक है, अगर आप लोगों ने उसको किलो जाउल में कन्वर्ट करना है तो उस कंडीशन में आप लोगों ने उसको 1000 से डिवाइड करना है और डिवाइड करने के बाद आप लोगों के पास वैल्यू जो है वो किलो जाउल में हासिल। इसके लिए जब भी आप लोगों ने न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास जितना भी सिस्टम है, जिस तरह अगर आप लोग कॉपर का सिस्टम यूज करते हो और उस कंडीशन में आप लोग उसमें जो मिक्सर है उसको बर्न करते हो, बर्न करने के बाद हीट जो हासिल होती है उसके लिए आप लोग इसके बाद आप लोगों ने न्यूमेरिकल सॉल्व करना। बुक है ना सभी के पास? लास्ट टाइम मैंने कहा था कि हर स्टूडेंट के पास बुक होनी चाहिए, नोटबुक होनी चाहिए और मार्क पॉइंट होने चाहिए।
ये आप लोगों के पास न्यूमेरिकल है। इसमें कहता है स्पेसिफिक हीट ऑफ सिलिकॉन आप लोगों ने कैलकुलेट करनी। उस कंडीशन में जिस वक्त आप लोगों के पास टेम्परेचर जो है वो सिर्फ 6 डिग्री सेल्सियस चेंज होता है, और उस कंडीशन में जिस वक्त इसका मैथ जो है वो 45.0 ग्राम है, तो उस कंडीशन में स्पेसिफिक हीट ऑफ सिलिकॉन की क्या हो। इस कंडीशन में जब भी कोई अगर चीज गिवन ना हो तो उस कंडीशन में आप लोगों ने पूछ लेना है स्पेसिफिक, सॉरी अब सारी चीजें गिवन है तो यहाँ पर आप लोग कैलकुलेशन करनी है। जो आप लोगों के पास फार्मूला है जिसके जरिए Q इज इक्वल टू स्पेसिफिक हीट इनटू मास ऑफ सब्सटेंस इनटू चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर आप लोगों के पास गिवन है, मास आप लोगों के पास गिवन है, हीट आप लोगों के पास गिवन है, आप लोगों ने स्पेसिफिक हीट कैलकुलेट करनी। तो उस कंडीशन में स्पेसिफिक हीट इक्वल होगी Q डिवाइडेड बाय चेंज इन टेम्परेचर डिवाइड इनटू मास। इसका सॉल्व करोगे तो आप लोगों के पास स्पेसिफिक हीट हासिल होगी, और ये आप लोगों ने इंडिविजुअल सॉल्व करके मुझे बतानी है कि क्या वैल्यू आती है। सर इसमें जो मैथ्स है उसको हम केजी में लेंगे या ग्राम में? ग्राम में। अगर Okay, केजी में है sir. तो कंडीशन में आप लोगों ने उसको ग्राम में कन्वर्ट कर लेना है। नेक्स्ट टाइम कोई भी स्टूडेंट लेटर है और उसके बाद बुक या स्मार्ट पेन जी क्योंकि वैल्यू 192 जॉब यानी कि हीट की वैल्यू इसी तरह पुट करना है। नहीं है 6.0 है सर स्पेसिफिक हीट इज इक्वल टू Q और नीचे कर रहे हैं चेंज टेम्परेचर सॉरी 0.7 100.7 सर मेरा आंसर आ रहा है 0.7111। 0.71 आपका आंसर आ रहा है। जी सर जी सर। 0.71। जिसका ये आंसर है उसका ठीक है 0.71 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, और जिसका इसके अलावा है इसका मतलब है कि उसने कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक की। और आप लोगों ने जब भी आंसर लिखना है तो इस कंडीशन में आप लोगों ने उसका यूनिट साथ में लिखना है। सॉरी वो बाल दफा राउंड ऑफ करने में थोड़ा बहुत हो सकता है, क्योंकि कुछ जो है स्टूडेंट इस तरह करते हैं कि राउंड ऑफ नहीं करते हैं, कुछ जो है राउंड ऑफ करते हैं। पॉइंट के बाद कोई डिजिट तक डिफरेंस जो है वो एक्सेप्टेबल होता है, क्योंकि वो कंडीशन होती है कि आप लोगों को राउंड ऑफ में कहीं ना कहीं से आप लोगों ने मिस्टेक कर दी। इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल है जिसमें आप लोगों ने लेड की स्पेसिफिक हीट कैलकुलेट करनी।
और इसमें चेंज इन टेम्परेचर जो है वो 10.0 डिग्री सेल्सियस गिवन है और इसके साथ मैथ इसका 75.0 ग्राम है और क्यू इसकी हीट जो है वो 97.2 जाउल है। टेम्परेचर इसका डेल्टा टी की वैल्यू 10.0 डिग्री सेल्सियस है। मैथ इसका 75.0 ग्राम है और हीट क्यू इसकी क्यू जो है वो 97.2 जाउल है। आप लोगों ने इसकी स्पेसिफिक हीट और मोलर हीट कैपेसिटी दोनों ही कैलकुलेट करनी है। आप लोगों को ये पता है कि स्पेसिफिक हीट कैलकुलेट करने के लिए मैथ यूज करना है और मोलर हीट कैपेसिटी कैलकुलेट करने के लिए नंबर ऑफ मोल्स यूज करने हैं और नंबर ऑफ मोल्स में इसको कन्वर्ट करने के लिए आप लोगों ने मैथ को मोलर मैथ से डिवाइड करना है। इसके जो न्यूमेरिकल अभी मैंने वैल्यू गिवन आप लोगों को बताई है उसमें आप लोगों ने स्पेसिफिक हीट भी कैलकुलेट करनी है और मोलर हीट कैपेसिटी जो है वो भी कैलकुलेट करनी है। मैथ जो है वो लेड का है। लेड का मैथ जो है वो 75.0 ग्राम है जो न्यूमेरिकल में गिवन है। मोलर मैथ कितना है? मोलर मैथ सर 56। नेक्स्ट टाइम से आप लोगों के पास हर स्टूडेंट के पास क्रेडिट टेबल भी साथ में होना चाहिए। क्रेडिट टेबल पढ़ना नहीं है ये वैल्यू आप लोगों के पास जब भी पढ़ते हैं क्रेडिट टेबल देंगे लेकिन ये वैल्यू आना ही कोई बात नहीं। क्रेडिट टेबल होता है कंडीशन को ऑन करता है। ओके लास्ट में देखते हैं क्रेडिट टेबल नेक्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करना है वो तो करना है। सर जी
बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो आप लोगों ने सॉल्व करना है। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। नंबर ऑफ मोल जहाँ पे आपको मैथ यूज कर रही थी वहाँ पर आप मैथ करना है और एक उसके बाद आपको सॉल्व करना है जो वैल्यू आएगी जस्ट मैथ की जगह पर आप करना है। सर कौन कौन से न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने हैं? सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। ये वाली चीज जब मल्टीप्लाई होगी आपके पास मैथ के लिए अगर आपको नंबर 4 दिया बाकी सारे वैसे याद नहीं है वैसे सॉल्व करोगे तो जो भी तुम्हें चलाए इसके जरिए और ठीक है। इसके बाद जो आप लोगों ने न्यूमेरिकल एक्सरसाइज से सॉल्व करना है वो 9.56 9.57 9.56 9.57 9.58 and 9.59 सर एक थोड़ा सा सर आपसे रिक्वेस्ट करना था कि वो ना ये जो न्यूमेरिकल्स है ना सर हम सॉल्व तो कर लेते हैं मगर सर उनका जो आंसर है ना वो काफी कंफ्यूजिंग आ जाता है। तो सर आप काइंडली ना सीआर पे जीआर को सर एक वो इसकी आंसर जो शीट होती है जिसमें सारे आंसर्स होते हैं पीडीएफ वो तो सर आप काइंडली ना सीआर पे जीआर को सर प्रोवाइड कर दें सर ताकि मैं थोड़ा कंफ्यूजन नहीं होगा ना आंसर में। आपका सीआर और जीआर जो है मेरे पास से ले सकते हैं अगर इसके जो है लेकर में इवन या ओड में आंसर गिवन तो वो आंसर जो आंसर सिर्फ हैं वो आप लोग मुझसे ले सकते हैं। ओके सर थैंक यू। आप लोगों ने जो न्यूमेरिकल करने हैं वो 9.74 वो वाले पहले थे 9.74 9.75 9.76 9.77 और 9.78 तक आप लोगों ने न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया।
आज के लेक्चर में से अगर कुछ पूछना है तो वो पूछ सकते हो। सर अटेंडेंस लगा दें। ये पूछना नहीं है, ये बताना है। मोहम्मद जुबैर, जी सर। ये आएगा, जिसने पूछना है वो पूछ सकता है, लेकिन आप मुझे बता रहे हो। सर अटेंडेंस लगवानी है सर, पहली क्लास का नहीं पता चल रहा सर। पहले N में थे, फिर N2 में भेज दिया इन्होंने, फिर N3 में। सर हम आगे पीछे जा रहे हैं, पता तो चल नहीं रहा कब कौन सी क्लास लेनी है। सर इस वजह कन्फ्यूजन लेट हो गया, तो बाकी सर में लगा अटेंडेंस रहा हूं, रहेगा कोई क्लास। इशू नहीं है। अहमद जिया, अरिया, अलियास, Sir, present. अरिया इलियास है। Yes, sir, present. आयशा ताहिर, आयशा ताहिर, हमजा अलीशान, हमजा अलीशान, इनायतुल्लाह, इनायतुल्लाह, मानूर भट्ट, सर आपने कल सोमी चार्ज छोड़ दिया। प्रेजेंट सर। महनूर भट्ट प्रेजेंट। एजाज, प्रेजेंट सर। मानूर भट्ट, प्रेजेंट। मोहम्मद इमरान, Yes, sir. Present. मोहम्मद हसीब, मोहम्मद हसीब शाहिद, मोहम्मद कासिम, मोहम्मद उमर फारूक, मोहम्मद उमर तुफैल, मोहम्मद जुबैर तारिक, बस सर। मोहम्मद जुहैब, साद अमजद, शाहजेब जमान, Sir, Umariyat present. जुनैरा जावेद, जोहा, प्रेजेंट। जोहा, प्रेजेंट सर। नहीं ये उनकी जिनकी एब्सेंट हुई। जी आप लोग लीव कर सकते हो। ओके सर, अल्लाह हाफिज। आज के दिन सर वैसे केमिस्ट्री का डे था, सारे केमिस्ट्री